इंद्रजीत, इस समय रामकृष्ण मिशन आश्रम में अमित शाह सिद्धेश्वरी मंदिर भी जाएंगे, एक मंदिर और जाएंगे, उसके बाद मेदिनीपुर जाएंगे, वहां पर रोड शो भी करेंगे, जनसभा भी करेंगे, ये महामाया मंदिर भी जाएंगे। तो इंद्रजीत, ये जो लगातार युद्ध स्तर पर बीजेपी का प्रचार हो रहा है, इससे जो स्थानीय लोग हैं उन पर असर पड़ेगा? जो ममता दीदी लगातार बाहरी और स्थानीय का मुद्दा वहां पर छेड़ रही है, उस पर इंद्रजीत। देखिए, बिल्कुल ये तृणमूल का एक प्लैंक है, क्योंकि एक तरफ पे जहां बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप पे उसको ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता और बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। तो एक एलिगेशन और काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। कितना इसका असर पड़ेगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा कार्ड बिल्कुल है तृणमूल का बीजेपी के खिलाफ इस वक्त, क्योंकि हर एक रैली को जब ममता बनर्जी संबोधित कर रही है, वही उनका रवैया रहा है कि बीजेपी एक बाहर से लाएगा पार्टी है। और बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी रहा है कि बहुत सारे बाहर से जो एमपीज है, जो लीडर्स है दूसरे राज्य से, उनको यहाँ पे दायित्व दिया गया है। तो उससे ममता बनर्जी का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं ज्यादा एम्बोल्डन होता हुआ दिख रहा है। इंद्रजीत, और बात आपसे करेंगे। तौसीफ जी, 2 दिन के दौरे पर अमित शाह धुआंधार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक संदेश दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अभी से 2021 विधानसभा चुनाव के लिए बहुत एग्रेसिवली कैंपेन करना शुरू कर दिया है? नहीं, कैंपेनिंग तो उन्होंने शुरू किया ही है, इसमें तो कोई शक और शुबा वाली बात नहीं है। अग्रेसिव कैंपेनिंग उन्होंने किया है। अब उनकी नीति है, वो अपने लिहाज से जो सही करना चाहेंगे कर सकते हैं। देखिए, जब चुनाव जीतने की बात आती है, सरकार बनाने की बात आती है, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप जनता का दिल जीते। और जनता का दिल आप बंगाल को कंगाल कह करके और बंगाल में आकर के विश्व मुंडा की मूर्ति को, एक एनोनिमस मूर्ति को विश्व मुंडा मूर्ति कह के नमन कर देना, आप बंगाल के रैली में निकाल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ देना, ऐसे करके दिल नहीं जीता जाता है। क्या उन्होंने अमित शाह की रैली में बंगाल कंगाल नहीं बोला गया? बिल्कुल बोला गया। तो लोग, जो बंगाल के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बीजेपी आने से क्या परेशानी है। आप देखिए, बीजेपी जहां रैली करती है वहां झमेला होता है, वहां अशांति होता है, वहां पे मारपीट होता है। और दिलीप घोष जो बीजेपी चीफ है, आए दिन मारपीट का बात करते रहते हैं। तो बंगाल की जनता एक पीस लविंग जनता है, शांति जनता है, शांतिपूर्वक है। उनको ममता बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है। बंगाल की जनता को ममता बनर्जी के कुछ लीडरान से शिकायत हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी से बंगाल की जनता को कोई शिकायत नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी जहां पे जरूरत है अपने प्रत्याशी चेंज करेंगी, जिन लीडरों के खिलाफ शिकायत है उनको बदल देंगी, लेकिन जो 2021 की जो चुनाव है वो ममता बनर्जी ही जीतने वाली है। ठीक है जफर जी, जो बंगाली मानुष है उस तक पहुंचने के लिए क्या आपके केंद्रीय आलाकमान के वरिष्ठ नेता वहां पहुंचकर इस तरह के संदेश दे रहे हैं, इससे काम चलेगा, या आपको अभी ग्राउंड लेवल पर काम करना है, वो बंगाली मानुष को अपना बनाना है और उसे ये संदेश और उसे ये विश्वास दिलाना है कि आप खुद उस बंगाल के ही हैं, क्योंकि बाहरी का मुद्दा उठाकर कहीं नुकसान ना पहुंचा दे बीजेपी को टीएमसी? ममता, देखिए, हम अपने देश में, ये देश की पार्टी है, देश में इलेक्शन लग रहे हैं, वहां हमारे 18 एमपी है, जो लोकसभा के एमपी, ये बाहरी और लोकल, ये कौन सी बात कह रहे हैं? कोई भी, और बंगाल में बहुत सेंसिबल लगे, ऐसी बातें कोई गवारा भी नहीं करेगा, कोई मानेगा भी नहीं। इसलिए सब जानते हैं कि यहाँ 18 तो उनके चुने हुए एमपी है, तो बाहरी क्या हुआ? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे लोग नहीं, जमीन हमारी बहुत मजबूत है, उनकी जमीन खिसक चुकी है, उनका घर जो है ऑर्डर में नहीं है। वो जिस तरह पिलर होते हैं, सारे पिलर बिखर रहे हैं उनके, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब लोग टूट रहे हैं और बड़े बड़े लोग उनके छोड़ के जा रहे हैं, जिसपे उनके जो मंजिल बनी हुई थी वो खत्म हो चुकी है। हमने तो अच्छा सा न्यू बनाया है जिसमें हम अपनी मंजिल बना रहे हैं, इमारत बना रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए।
तो हमें कोई इसके बारे में चिंता नहीं, हमें चिंता उनको होनी चाहिए। उनके घर टूट रहे हैं, उनके घर से लोग जा रहे हैं और वो ये कह के जा रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नेंस मॉडल जो है बहुत खराब गवर्नेंस मॉडल है, यहाँ पर फेयरनेस नहीं है, यहाँ सिर्फ जो है अपीजमेंट की पॉलिसी है तुष्टिकरण की, और साथ साथ जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उनके अपने भतीजे को खुश रखने के लिए वो सारे पार्टी के लीडर को दुखी कर देती है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते ठीक है जफर जी के लोगों से। जयंत सर सिर्फ इतना कहना है आ रहे हैं जफर जी, आते हैं एक बार। 18 MP